श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु पूर्णिमा पर्व का इस वर्ष जिन शुभ मुहूर्तों में आगमन हुआ है, उस गुरु पूर्णिमा को आप और हम सभी बाल्यकाल से व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा पर्व, कई अलग अलग नामों से हम उसे जानते हैं। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा का महत्व समस्त वैदिक हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए इसलिए है कि जिन्होंने हमें अनेक प्रकार के विश्वस्तरीय ग्रंथों को प्रदान किया, ऐसे भगवान का ही एक रूप, एक अवतार भगवान वेदव्यास जी का आज प्रागट्य पर्व है। तो व्यास पूर्णिमा के रूप में हम इसे मनाते हैं। अतः व्यास पूर्णिमा की आप सभी को कोटि कोटि मंगल बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा जैसे प्रतिपदा एकम से लेकर पूर्णिमा तक रोज चांद अपनी परिस्थितियों को, अपने आकार को, अपने प्रकाश को बदलता है। ध्यान रहे, स्थान नहीं बदलता, आकार, प्रकार और प्रकाश को बदलता है। और ये सभी जितने भी चांद की यात्रा के हम अलग अलग साक्षी बनते हैं, ऐसे ही हमें गुरु चरण के दिव्य प्रवास की और प्रयास की और ये यात्रा की साक्षी रूप से हमें दर्शन करना है। गुरु भी इसी प्रकार से प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शिष्य के स्तर पे उतरता है और उसे पूर्णता तक लेकर आता है। इसलिए तो गुजराती भाषा में मास्टर कहते थे, जो टीचर होता था, जो शिक्षक होता था, उसे मास्टर कहते थे। जो माँ बालक के स्तर पर नीचे झुककर उसे उठाकर अपने स्तर के, अपने कांधों तक ले आए, जो माँ के स्तर तक ले आए, वही तो मास्टर था, उसी तो टीचर कहते थे। और गुरु भी हम उसी को कहते हैं कि जो हमें आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक तीनों प्रकार के प्रकाश से प्रकाशित करे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों प्रकार के प्रकाश से हमें जो प्रकाशित करता है, वही तो सद्गुरु है। और ध्यान रहे, सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। सद्गुरु ग्रंथ भी हो सकता है, सद्गुरु मंत्र भी हो सकता है, सद्गुरु हमारे गुरु के मुखारविंद से विनिश्चित हुई वाणी भी हो सकती है, उनका उपदेश भी हो सकता है, उनका आदेश भी हो सकता है। गुरु का अर्थ है जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करे, जो भगवान के निकट ले जाए, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे अंतर्मन में प्रस्थापित करे, उसी तत्व को तो हम गुरु कहते हैं। और गुरु परंपरा में वंदे गुरु परंपरा जब हम कहते हैं, तो भगवान कोई नारायण से अपनी परंपरा गिनाता है, कोई गोपांगनाओं से, व्रजभक्तों से अपनी परंपराओं को गिनाता है, गोपिका गुरवः प्रोक्ता के रूप में। तो जिसकी जो परंपरा सनातन धर्म में मानी है और सनातन जगत उसे वंदन करता है, पूजता है, वो सभी परंपराओं को आज वंदन करने का महापर्व है। तो वंदे गुरु परंपरा के रूप में हम जिस गुरु का रोज स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर हम पुष्टि भक्ति मार्ग की, अपने संप्रदाय की बात करें, तो यहां एक ही इष्ट हैं, अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन धर। एक ही गुरु हैं, रूपम तत्तृतीयात्मकम परमभिध्येयम सदा वल्लभम। एक ही वांग्मय रूप ग्रंथ है,
श्री वल्लभाचार्य जी ने तो श्री वेदों को, भगवद गीता को, ब्रह्म सूत्रों को, श्रीमद् भागवत जी को सभी को प्रमाण रूप माना है। पर अगर भागवत जी का भी अध्ययन करते करते हमें भक्ति का, कर्म का ज्ञान हो जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। किसी भी एक ही ग्रंथ को पकड़ के चलें तो शायद वेद का अभ्यास हम नहीं कर पाए, शायद ब्रह्मसूत्रों का गंभीरता से चिंतन मनन न हो पाए, शायद 18 अध्याय की भगवद गीता को, उस भगवद वाणी के अर्थों को हम जीवन में कभी न समझ पाए। तो न तद्दृष्ट्वा सुबोधनी, जिसने सुबोधनी को भी नहीं देखा है, ऐसे हमारे सभी जिज्ञासु वर्ग अगर श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित सुबोधनी जी का, अगर श्रीमद् भागवत जी की आपकी इस व्याख्या का अगर चिंतन मनन करते हैं तो कर्म में उसके परिवर्तन हो न हो, ज्ञान में परिवर्तन हो न हो, उसकी भावधारा जो भगवान के प्रति प्रवाहित होती है, उस रसधारा में उसे जरूर रूपांतरण अनुभव होने लगता है। क्योंकि भागवत जी स्वयं वांग्मय रूप, आप पर टीका करने वाले, आप पर व्याख्या करने वाले हमारे जगत गुरु आचार्य शिरोमणि श्रीमद् महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण स्वयं वस्तुतः कृष्ण एवं रूप से भी, स्वयं श्री स्वामिनी स्वरूप से भी और स्वयं श्री आचार्य रूप से भी जब अपनी तीनों प्रकार के अनुभवों को, अपने सामर्थ्य को, अपने स्वरूप को जब आप भगवद लीला गुणगान में समाविष्ट करते हैं तो हमारे लिए तो वह ग्रंथ, वह वाक्य, वह स्कंध, वह अध्याय, वह पद, वाक्य, जो भी हमें 7 प्रकार के अलग अलग आप श्री ने प्रकार वर्णन किए हैं, उन सभी में हमारे लिए एक एक शब्द रसरूप हो जाता है, एक एक शब्द भगवद रूप हो जाता है, एक एक शब्द हमारे लिए कहने दो आचार्य रूप हो जाता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करें, ऐसे सुबोधनी जी के माध्यम से श्री आचार्य के चरणों के हृदय में विराजमान भगवद स्वरूप की, भगवद लीला का हम अनुभव कर सकें। तो उस प्रकार से अज्ञान तिमिरांधस्य के रूप में हमारे मन बुद्धि चित्त के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए जो ज्ञान का प्रकाश प्रस्थापित करता है, उन्हें तो हम जगत गुरु कहते हैं, उन्हें ही हम सदगुरु कहते हैं, उन्हें ही हम गुरु कहते हैं। तो जैसे चंद्रमा अपनी 15 गतियों को, स्थितियों को बदलता है, ऐसे ही गुरु गृहस्थ को गृहस्थ के रूप में, ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में, कर्मी को कर्मी के रूप में, भक्ति मार्गी को भक्ति मार्ग के रूप में, किसी तार्किक को तार्किक प्रश्नों के रूप में उसके समाधान देते हुए अपने उत्तरों का इस प्रकार से प्रदान करना, उस जिज्ञासु का, उस भक्त का, उस वैष्णव का इस रूप से समाधान करना, मानो उसके हृदय का अंधकार दूर हो जाए और प्रकाशमयी परमात्मा उसके हृदय में पधार कर विराजे। तो हर प्रकार के अनुभव से खुद गुजरना और शिष्य की प्रत्येक प्रकार की, वो चाहे मानसिक हो, तार्किक हो, वो जल्पवाद और वितंडा से भी पीड़ित हो, भाव, जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी अनेक प्रकार के प्रश्नों से भरी हुई हो, अगर गुरु के पास जब हम समाधान के लिए जाते हैं और हमें गुरु पद में, गुरु के वाक्यों में, गुरु के शब्दों में, गुरु के कथन में अगर हमें विश्वास नहीं है तो जगत का कोई तत्व हमारे संशयों का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा, क्योंकि परमात्मा तक की जो हमारी यात्रा है, जो जीवात्मा की यात्रा परमात्मा तक की है, उस यात्रा को कौन साकार कर सकता है, कौन प्रकाशमान कर सकता है? एक ही तत्व है, उस तत्व को हम गुरु तत्व कहते हैं। और उस गुरु तत्व को जो हम वंदन करते हैं, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम साक्षात भगवत स्वरूप को ही वंदन करते हैं। सूर कहा कहे विविध आंधरो, उस भाव से कि मैं गुरु को और प्रभु को अलग अलग देखने में सामर्थ्यवान नहीं हूं। श्री विठ्ठल गिरधर सब बालक जगत की उद्धारी, पुरुषोत्तम प्रभु नाम मंत्र ले चरण कमल सिरधारी, भरोसो श्री वल्लभ ही को भारी। तो हिंदू सनातन जगत की दृष्टि से भी, पुष्टि मार्ग की परंपरा और भाव दृष्टि से भी, और
वेदांत की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से और अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे ग्रंथ साहित्य हैं, वो षड्दर्शन के अनुसार जो एक उचित समाधान के रूप में अगर हमें कोई एक ही दिशा पर चलाकर और पूर्णता तक पहुंचा सकता है, उस तत्व का नाम ही गुरु है। और गुरु के संदर्भ में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जैसे चंद्रमा की गतियां बदलती हैं, ऐसे गुरु 15 अलग अलग अवस्थाओं में हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए, प्रश्नों का उत्तर देते हुए, हृदय में भाव को प्रकट करते हुए, हमारे सेव्य स्वरूप के प्रति हमारी प्रीति का वर्धन करते हुए, जिस प्रकार से गुरु हमें उस रस मार्ग पर, उस भाव मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर चलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान हमारे गुरु को, श्री महाप्रभु को, भगवान वेदव्यास को, हमारे दीक्षादाता गुरु को, हमारे ग्रंथों का अध्ययन जिन्होंने करवाया, ऐसे हमारे गुरु को, हमें मंत्र से दीक्षित किया ऐसे गुरु को, हमने भगवत स्वरूप जिनके पास सेवी कराए, पुष्ट कराए, ऐसे हमारे गुरु को, जिनके ग्रंथों का हमने अवलोकन किया, ऐसे हमारे गुरु को, जो नित्य हमें पुष्टि मार्ग का भाव पोषण करते हैं, ऐसे हमारे गुरु को, जिनके नित्य स्मरण से हमारे समस्त संशयों का समाधान हो जाए, ऐसे गुरु को, जिनके दर्शन करके हमारे मन में श्री महाप्रभु का स्मरण आए, ऐसे गुरु को, और जिनके सन्मुख होने के साथ ही हमको ये लगे कि ये हमारे साक्षात वल्लभ विराजमान हैं। वल्लभ रूप से ही हम गुरु का दर्शन करें, किसी व्यक्ति को उसमें न देखें, उसके आकार प्रकार को, उसकी वेशभूषा को, उसके जो भी अभिव्यक्ति के प्रकार हैं या उनके जो भी प्रकार के रहन सहन का, जीवन का प्रकार है, उसको न देखते हुए केवल जो अशेष महात्म्य आप में विराजमान है, उनको भी अगर देखकर हम श्री महाप्रभु के स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो श्री महाप्रभु जी तो ऐसे सामर्थ्यवान गुरु हैं, ऐसे कृपावान गुरु हैं कि जो अपने निज भक्त का, अपने निज जीव का, अपने वैष्णव का हर रूप से, हर प्रकार से, हर सामर्थ्य से समाधान करते हुए उसे इस भक्ति के राजमार्ग, प्रेम मार्ग पर, पुष्टि मार्ग पर चलाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो ऐसे सदगुरु के चरणारविंद में आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व के निमित्त में मेरे भूरी भूरी वंदन, मेरे कोटिशः वंदन अपने गुरु के चरणों में करते हुए, श्री महाप्रभु हम सभी के गुरु हैं, ऐसे जगत गुरु आचार्य शिरोमणि श्रीमद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणारविंद में, और भगवान वेदव्यास जी का आज उत्सव है, तो आपके भी चरणों में वंदन करते हुए, सभी को अभिनंदन देते हुए, और सभी के हृदय में विराजमान अपने अपने जो गुरु हैं, ऐसे श्री वल्लभ रूप उन गुरु के चरणारविंद में पुनः एक बार वंदन करते हुए, गुरु पूर्णिमा की मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी को मेरी अभिवादन की भावनाएं हैं, सभी को मेरे प्रणाम हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।